हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, दोपहर का ये समय है और छत पर आई थी मैं बच्चों की ड्रेस धुलने के लिए, स्कूल वाली। और दोपहर को मैंने नमकीन चावल बनाए थे, मैंने और लाडो ने नहीं खाए थे। तो बस हम दोनों के मैंने लगा कर रख दिए थे और कुकर को धोकर यहाँ पर मैं गैस पर रख दूंगी साग बॉईल होने के लिए। साग में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था कुकर में, और लहसुन की कलियां डाली है, कुछ हरी मिर्च और नमक डालकर साग डालकर सीटी लगा दी है कुकर में। 1 घंटे तक रख दिया था मैंने इसको, और जब तक मैंने चावल खा लिए थे। सुबह के टाइम पकोड़े बनाए थे, संडे वाले दिन का ही ये वीडियो है। और फिर दोपहर को हल्का फुल्का ही कुछ खाना था, तो मैंने नमकीन चावल बना लिए थे। और साग भी मैं जल्दी जल्दी ही बना रही थी, क्योंकि मुझे कुछ खास दिन की तैयारी करवाने के लिए जाना था अपनी फ्रेंड के घर। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पर साग बन गया था, उसको मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है और उसमें आलन वगैरह लगा दिया है। तो फटाफट से तड़का लगाऊंगी। वैसे तो मैं आलन लगाने के बाद पका लेती हूँ, पर मैंने सोचा एक साथ ही पका लूंगी। तड़का जो है मैंने फ्राई होने के लिए पहले ही रख दिया था, और जब तक तड़का ही हुआ है तब तक मैंने साग को ग्राइंड कर लिया था। तो बस यहाँ पर सबसे पहले फटाफट तड़का लगा दिया है, क्योंकि मुझे खास पूजा की तैयारी करवाने जाना था। तो इसलिए उसके बाद नहाने के बाद ना लहसुन प्याज में हाथ भी नहीं लगाना था। बहुत ही सच्चम का ये त्योहार होता है, यानी कि छठ पूजा। मेरी फ्रेंड ने रखी हुई है छठ पूजा का व्रत, तो वहां पर मुझे जाना था तैयारी करवाने के लिए। आज उसकी खरना पूजा होती है। वैसे मुझे इस व्रत के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ पता है, पर जैसे जैसे उसने मुझे बताया है कि आज प्रसाद बनेगा और पूरा दिन पानी भी नहीं पीना होता है खरना पूजा वाले दिन। और शाम को जो है खीर और रोटी खा लेते हैं, वो भी चूल्हे पर बनी हुई। तो इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए जाना था। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, शाम के लिए साग बना कर रख दिया है, और नहा लिया है मैंने, बाल भी वॉश कर लिए थे। उसके बाद अपना मेकअप कर लूँगी मैं, फिर जाऊँगी मैं उनके पास, अपनी फ्रेंड के पास। और ना इसमें चूड़ियाँ वगैरह भी चेंज करनी होती है खाना बनाने से पहले, नेल वेल कट करके उसके बाद नहाना धोना करना होता है अपना। तो बस मैंने सारे काम कर लिए हैं जो जो भी उसने मुझे बताया था, और चूड़ियाँ भी चेंज कर लिए हैं यहाँ पर मैंने। तो जी बस चलते हैं अब उसके पास में। हेल्प हो जाएगी, क्योंकि खाली पेट होते हैं कमजोरी सी भी लगने लगती है, और उसका पहला ही छठ व्रत है ये। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी टेंशन हो रही थी कि कैसे करेगी, उसने पहले किया नहीं था इसलिए। तो जी बस यहाँ पर आ गई थी मैं इनके यहाँ पर, जब तक चूल्हे में आग जला ली थी अनीसा ने, निशा है इनका नाम। तो फिर इसके बाद खीर बनने के लिए रख दी थी हम दोनों ने। और खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले खीर रख दी थी। रोटी सेकने में तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो पहले खीर बना लेंगे फटाफट से।
तो फ्रेंड्स खीर बनने के लिए हमने रख दी थी और जब तक हमने सोचा पैरों में आलता लगा लेते हैं, क्योंकि दिमाग से ही निकल गया था ये लगाना, उसके भी और मेरे भी। मैंने भी पहली बार ही लगाया है ये, वो बोलने लगी अपने पैरों में भी लगा लो, तो फिर मैंने भी लगा लिया था और पैर ना बहुत सुंदर लग रहे थे ये लगाकर। पहली बार ही लगाया था मैंने। और इनके यहाँ लगाते हैं बिहार की साइड में, ये लगाते हैं पैरों में। और ये देखिए मैंने लगा लिया था अपने पैरों में, अच्छा लग रहा था। तो जी खीर बन गई थी, उसके बाद में यहाँ पर मैं सेकने लगी थी रोटियां। चूल्हे पर रोटियां सेकना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम के बाद मैं चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तो पूजा करने के लिए ही बना ली थी और उसके खाने के लिए चूल्हे पर बनेगी, बाकी फिर मैं बना लूंगी घर जाकर बनाऊंगी अपना गैस पर ही। तो जी बस यहाँ पर इनके लिए बना दूंगी जो पूजा वूजा करनी है, बाकी खाना बनेगा बाद में। और जो क्या कहते हैं उसको, प्रसाद कल के लिए भी बनाना है, वो बनाएंगे रात को खाना वाना खाकर। अभी बस जो खरना पूजा करनी है निशा को, उसके लिए ही ये बनाया है सब खाना। तो फ्रेंड्स देखिए आज ना बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं पहली बार ही देख रही हूँ और कर रही हूँ। तो मैंने निशा को सिंदूर लगाया था, और उसने भी बोला कि पूजा करने से पहले ना सिंदूर लगाते हैं ऐसे नाक से लेकर ऊपर तक, एक दूसरे को लगाना होता है ये, इसलिए हम दोनों ने लगा लिया था एक दूसरे को। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी है, खरना पूजा की। ये जो छाछ है ना, कल जब पानी में जाते हैं जैसे कि घाट पर, उस पर लेकर जाते हैं, पूजा कर लेते हैं रात को। और फिर सुबह, नहीं सुबह नहीं, अगले दिन शाम को गए थे। यानी कि डूबते सूरज को अर्घ देना होता है और उगते सूरज को, जैसे पहले शाम के टाइम सूर्य को देना होता है, जैसे डूबने वाले होते हैं सूरज भगवान जब अर्घ देते हैं, और सुबह को उगते सूर्य को अर्घ देना होता है, ऐसे होता है। तो जी उसके बाद मैं चली गई थी घर पे, खाना वाना खा लिया है मैंने, रोटियां सेक ली थी, उसके बाद फिर से खाना वाना खाकर आ गए थे हम ये बनाने के लिए। ये मीठी पूरी सी थी, इसको तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। और एक और इसके बाद हमने बनाया था दूसरा, वो क्या कहते हैं उसको, ठेकुआ। जैसे हमारे यहाँ सुवाली बना लेते हैं ना, मीठी मठरी सुवाली बोलते हैं, ऐसे ठेकुआ बनता है। बस उसमें कुछ और सामान भी डलते हैं, सूजी और चावल का आटा वगैरह। हम लोग जो है खाली आटे से ही बना लेते हैं। और ये तो सिंपल आटे से ही बनी थी, बस शरबत मिलाकर इसमें मीठे और आटा जैसा ही लगा लिया था। ये मीठी पूरियां हैं, दो तरीके का मीठा पकवान बनता है और ढेर सारा ही बनता है ये, और ये सब में बांटना होता है इसलिए। और हम दोनों जब तक ये मीठी पूरियाँ फ्राई कर रहे थे, ये बना रही थी निशा और मैं फ्राई कर रही थी, और दूसरी साइड दीदी जो है ठेकुआ के लिए आटा लगा रही थी। इसमें क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, सूजी, मैदा, चावल का आटा और सिंपल आटा, ये सब मिक्स करके बनाना होता है मोवन डाल के। तो बस दीदी ये सब कर रही थी, और ये सब काम करते करते हमें 12 बज गए थे। पर इस बात का सुकून था कि चलो अगले दिन तक की तैयारी हो गई थी, क्योंकि अगले दिन भी निशा का व्रत था। और आज तो रात को खा सकती थी खीर और रोटी, वो खा ली थी निशा ने। कल पूरा दिन और पूरा रात पानी तक भी नहीं पीना था। कल को ये सब काम करते थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि निशा को ही बताना था, बता बता कर ही वो हमसे करवा रही थी, क्योंकि मैंने और दीदी ने सब काम पहली बार ही किया था इसलिए। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।